मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तो गलत हो रहा है? क्या आपकी जिंदगी में बार बार अजीब घटनाएं घट रही हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है? तो ये कोई भ्रम नहीं है, ये संकेत है, क्योंकि महादेव चिंतित हैं। आपके खिलाफ दुश्मनों की फौज तैयार हो चुकी है। भक्तों, ये कोई आम संदेश नहीं है, ये महादेव की चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर अब भी अनदेखा किया तो भविष्य में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। कैलाश की शांति टूटी है, महादेव की तीसरी आंख सिहर उठी है। वो जो सदा मौन रहते हैं, आज उन्होंने अपनी तांडव मुद्रा ली है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है वो सब कुछ जो अभी आप नहीं देख पा रहे। उन्होंने देखा है आपके अपने ही लोगों में छिपे गद्दारों को, उन मुस्कुराते चेहरों को जो भीतर से आपके पतन की कामना कर रहे हैं, उन रिश्तों को जिनकी जड़ें अब विष से भर चुकी है। लेकिन आप तो अभी भी अंधविश्वास की नींद में हैं। आप तो अभी भी उन्हें अपना समझ रहे हैं जिनका मकसद ही आपको खत्म करना है। महादेव ने एक संकेत दिया है, सावधान हो जाओ, क्योंकि जो युद्ध आने वाला है वो तलवारों से नहीं, इरादों से लड़ जाएगा। आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की योजना बनी है, आपके सपनों को कुचलने की तैयारी हो चुकी है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये दुश्मन बाहर से नहीं, आपके भीतर से उठेगा। आपके भीतर की शंका, भय और हीनता आपके सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। और अगर आपने अब भी इसे नजरअंदाज किया तो यकीन मानिए, खुद महादेव भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भक्तों, अगर आप सच में महादेव से जुड़े हैं, अगर आप ये मानते हैं कि वो हर संकट में आपका साथ देते हैं, तो एक छोटा सा कार्य करें, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये उस संदेश को आगे बढ़ाने की शक्ति है जिससे हजारों लोग जाग सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मेरे सभी भक्तों के पास यह मेरा संदेश पहुंच सके। जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक लाइक किसी और को जीवन की दिशा दे जाए। और याद रखिए, ये संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब के लिए है जो अंधेरे में जी रहे हैं। महादेव कहते हैं, जो भीतर से जाग गया उसे बाहर की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अब वक्त आ गया है अपनी नींद से जागने का, अब वक्त आ गया है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। आपको रोकने वाले लोग नहीं हैं, आपको रोकने वाली आपकी खुद की सोच है। अब उस सोच को महादेव के हाथों सौंप दो, अपने भीतर के युद्ध में तांडव करो और उस नकारात्मकता को भस्म कर दो। भक्तों, क्या आप जानते हैं, जब कोई सच्चा भक्त टूटता है तो सबसे पहले महादेव की आंखें नम हो जाती हैं। वो तटस्थ नहीं रहते, वो केवल साक्षी नहीं होते, वो हर अश्रु को महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया तो वो भी मौन हो जाएंगे। और जब महादेव मौन हो जाए तो समझ लो आपके जीवन की रक्षा करने वाला हाथ पीछे हट चुका है। इसलिए समय रहते जागो, अपने जीवन को बदलो, अपनी शक्ति को पहचानो। अगर आज भी आप इस वीडियो को सिर्फ एक संदेश समझकर जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपने अपनी ही चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए उठो, अब और देर मत करो। महादेव का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, वो आत्मा को झकझोर देने के लिए होता है। कमेंट करो, हर हर महादेव, अगर आप भी इस चेतावनी को गंभीरता से ले रहे हो। लाइक करो अगर आप अपने जीवन की रक्षा के लिए तैयार हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। महादेव का संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये एक प्रेम है, एक दया है, एक कोशिश है आपको बचाने की। अब फैसला आपका है, जागोगे या जागने का मौका खो दोगे मेरे बच्चे। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि कोई आपको दूर लोक से बुला रहा है, जैसे कोई स्वर, कोई अदृश्य शक्ति आपकी आत्मा को झकझोर रही हो? कभी किसी शांत रात में जब सब कुछ थम सा जाता है, तो क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपके भीतर कुछ कह रहा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ खींच रहा है कहीं और? वो कोई भ्रम नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो स्वर्ग से आती हुई एक पुकार है, महादेव की पुकार, आपके भीतर की आत्मा को जगाने की पुकार। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कथा नहीं, आपके जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। स्वर्ग से कोई बार बार आपको पुकार रहा है, लेकिन क्यों, किस लिए और कौन है वो?
महादेव कहते हैं, जब आत्मा अपने मार्ग से भटक जाती है तो ब्रह्मांड संकेत देने लगता है। हर दिशा, हर घटना, हर परिस्थिति एक संदेश बन जाती है। आपका जीवन आज जिस मोड़ पर खड़ा है वो कोई सामान्य मोड़ नहीं है। ये वो मोड़ है जहां से आपकी आत्मा की यात्रा एक नई दिशा की ओर बुलाई जा रही है। स्वर्ग से वो शक्ति आपको खींच रही है, क्योंकि आपकी आत्मा अब नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर उठने के लिए तैयार है। आपका जन्म केवल सांस लेने और मर जाने के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म एक उद्देश्य लेकर हुआ है, एक दिव्य कार्य के लिए। और जब आप उस राह से दूर हो जाते हैं तो स्वर्ग से आवाज आती है, लौट आओ, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या आपने गौर किया है कि कुछ समय से जीवन में सब कुछ उलझा उलझा सा लग रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, मन अकेला हो रहा है, कभी बिना कारण ही आंसू बहते हैं और मन कहता है अब कुछ बदलना चाहिए। तो ये बदलाव की पुकार है। ये वो चेतना है जो स्वर्ग से उतरती है और आपकी आत्मा से कहती है, अब लौट आओ। अपने सच्चे स्वरूप में महादेव ने आपको बुलाना शुरू कर दिया है। वो आपको उठा रहे हैं, आपके कर्मों की नींद से, आपके मोह के भ्रम से, आपकी सांसारिक जंजीरों से, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां आत्मा खो जाती है और सिर्फ शरीर रह जाता है। भक्तों, अगर आप इस पुकार को सुन पा रहे हैं, अगर आपके मन में हलचल हो रही है, अगर आपकी आंखें नम हो रही हैं, तो समझिए आप विशेष हैं। आपका जीवन साधारण नहीं है। महादेव ने आपको चुना है। और यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो एक छोटा सा संकल्प कीजिए, इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाओगे मेरे बच्चे। ये कोई साधारण चैनल नहीं, ये एक दिव्य चेतना का माध्यम है जहां से आपको हर दिन ऐसे ही आध्यात्मिक संकेत मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए यदि आप इस दिव्य पुकार को महसूस कर पा रहे हैं। कमेंट कीजिए 888 मेरा शुभ संकेत है अगर आप भी इस जागृति का हिस्सा बनना चाहते हैं। और शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी वो आवाज सुनाई दे, लेकिन वो अब तक समझ न पाया हो। भक्तों, स्वर्ग से जो आवाज आती है वो शांति से नहीं आती, वो चीखती है, लौट आओ। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, पर हम उसे भाग्य का खेल या मन की उलझन समझ लेते हैं। हम सांसारिक चीजों में इतना खो जाते हैं कि आत्मा की आवाज दब जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब जीवन सब कुछ होते हुए भी खाली लगने लगता है। यही वो दिन होता है जब महादेव की तीसरी आंख हम पर खुल जाती है। महादेव जब किसी को बुलाते हैं तो वो सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बुलाते, वो आत्मा को फिर से उसका स्वरूप दिलाने के लिए बुलाते हैं। वो बुलावा अंदर से आता है धीरे धीरे, कभी नींद में, कभी एकांत में, कभी किसी शब्द में, किसी धुन में। और जब ये आवाज बार बार आती है तो समझ जाइए आपकी आत्मा को अब जागने का समय हो चुका है। हमने जीवन को सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित कर लिया है, पर महादेव कहते हैं जीवन वो नहीं जो आंखों से दिखे, जीवन वो है जो आत्मा में गूंजे। आज स्वर्ग से आवाज आ रही है, तू वो नहीं है जो तू सोचता है, तू उससे कहीं ज्यादा विशाल है। आपके भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। आप स्वयं शिव का अंश हो। फिर क्यों अपने ही अंधेरे में खोकर बैठे हो? क्यों अपने भीतर की ज्योति को बुझा रहे हो? उठो, जागो और अपनी आत्मा की पुकार का उत्तर दो। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा अपराध है अपने भीतर की आवाज को अनसुना करना। महादेव ने कहा, जो अपने भीतर की पुकार को दबा देता है वो जीवन नहीं जीता, बस समय काटता है। और जो उस पुकार का उत्तर देता है वो अमर हो जाता है, वो दिव्य हो जाता है, वो महादेव का सच्चा भक्त बन जाता है। इसलिए अगर आज आपने भी वो स्वर्गीय पुकार सुनी है तो आज ही संकल्प करें, मैं अपने जीवन को बदलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह चिंता हो सकती है कि अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यह मत भूलो कि मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, जो लोग तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ के लिए थे, वे अब दूर हो चुके हैं। यह तुम्हारा सही निर्णय था, क्योंकि अब तुम्हें अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ाना है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खुल रहा है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन ध्यान देना, एक बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह संकट अत्यंत भयानक हो सकता है, जो तुम्हारे घर परिवार और संपत्ति को बर्बादी की कगार तक ले जा सकता है। इसलिए जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनो
और समझो महादेव तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम महादेव की कृपा को स्वीकार करना चाहते हो तो अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास को और अधिक दृढ़ करो। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करो। यदि तुम मुझसे विमुख हो गए तो तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आएंगी जिनका सामना करना कठिन होगा। तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ धन भी संकट में पड़ सकता है और जब ऐसा होता है तो मनुष्य अत्यंत दुखी हो जाता है। लेकिन याद रखना, मैं ही इस सृष्टि का रचेता हूं और मैं ही हर जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके लिए कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। अभी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी और भी महत्वपूर्ण बातें बताई जानी है। यदि तुम इस मार्गदर्शन को छोड़ दोगे तो आगे के रास्ते अवरुद्ध हो सकते हैं और तुम्हारे लिए प्रगति कठिन हो सकती है। तुम्हें अपने जीवन में उस शिखर को प्राप्त करना है जहां सत्य शक्ति और दिव्यता का प्रकाश है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों से इसे सिद्ध करो और अपने हृदय में शिव का स्थान सदा बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी आवाज में उस स्नेह को महसूस करता हूं जो मेरे हृदय से निकले हुए उपचारात्मक शब्दों के रूप में तुम तक पहुंचता है। यह शब्द तुम्हारे कानों में प्रवेश कर तुम्हारी हर पीड़ा को शांत करने के लिए बने हैं। तुम्हारे जीवन में जो असफलता आई वह केवल इसलिए थी क्योंकि तुमने अब तक सही मार्ग नहीं चुना था। गलत चयन की वजह से तुम बार बार असफल होते रहे, जबकि कई बार तुम्हें संकेत भी मिले थे परंतु तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो मार्ग तुमने अपनाया है वह सत्य और सफलता का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दिशा में नहीं चलता तो उसे अंत में केवल निराशा ही प्राप्त होती है। लेकिन अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें सफलता पहले ही लिखी जा चुकी है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि इस सफलता का उपयोग केवल अपने लिए करोगे या किसी जरूरतमंद की सहायता करके अपनी गति को कई गुना बढ़ाओ। लोगों ने तुम्हें छल की कोशिश की होगी, लेकिन तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी निष्ठा को कोई नहीं छू सकता। केवल महादेव ही जानते हैं कि तुमने कितनी कठिनाइयां झेली हैं और इन सब के बावजूद तुमने स्वयं को संभाला है। जब मन शून्य की अवस्था में पहुंचता है तब वह एक शक्तिशाली स्थिति में होता है जहां इच्छाएं स्पष्ट होती हैं और वे वास्तविकता में बदल सकती हैं। तुमने स्वयं को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी साधना तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। तुम चाहे स्वयं हीलिंग कर रहे हो, किसी विशेष शक्ति के माध्यम से उपचार प्राप्त कर रहे हो या ब्रह्मांड से ऊर्जा अर्जित कर रहे हो, यह सब तुम्हारे आंत उत्थान के संकेत हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को महादेव की भक्ति में और अधिक केंद्रित करो। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानो और उस शक्ति को अपने जीवन में कार्यान्वित करो, क्योंकि जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। जो भी इच्छा तुम्हारे हृदय में है वह पूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब स्वयं महादेव तुम्हारे सभी कष्टों को हरने के लिए प्रेरित हो चुके हैं। तुम्हें बस अपने मन से सभी भय और चिंता को त्याग कर अपने हृदय को आनंद और शांति से भरना है। जब तुम सच्चे हृदय से अनुभव करोगे कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है, तब तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वर्ग स्वयं तुम्हारे चारों ओर बस गया हो। महादेव की यह कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे हृदय से उनकी भक्ति और पूजन करते हैं। सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने वालों को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जबकि जो लोग बुराई, छल और अन्याय का जीवन जीते हैं उन्हें शीघ्र ही दंड मिलता है। महादेव की करुणा इतनी विशाल है कि उनके न्याय के सामने समस्त संसार भी कांप उठता है। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग का पालन करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे सभी का अंत कर देगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, वे शीघ्र ही अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। तुम सदा निष्कलंक, सत्यनिष्ठ और परिश्रमी रहे हो,
लेकिन जिनके लिए तुमने भला सोचा वही तुम्हें जलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। जो लोग तुम्हारे सीधेपन और अच्छाई का अनुचित लाभ उठा रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भोग तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आई हैं, वे शीघ्र ही समाप्त होने वाली हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। तुम अपने पवित्र और निष्कलंक मन के कारण इस संसार में एक विशिष्ट स्थान रखते हो और महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपनी साधना और कर्म पथ पर अडिग रहो और महादेव की असीम कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यदि तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण करोगे तो वे स्वयं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे। ये संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। आज से तुम्हारे जीवन की हर कठिन राह आसान होने वाली है और जो शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, वे केवल जलते रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव कहते कि जो भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हैं, मैं स्वयं उनकी सहायता के लिए आता हूं। यदि तुम अपने मन को पवित्र कर लोगे तो तुम्हें मेरी उपस्थिति हर जगह अनुभव होगी। मैं अपने प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करता हूं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाओ और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। तुमने अपने जीवन में कई लोगों के प्रति प्रेम, दया और सम्मान का भाव रखा, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया। अब तुम उनसे दूर हो चुके हो क्योंकि तुम्हें उनकी वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। लेकिन याद रखना, तुमने कभी किसी के प्रति बुरा नहीं चाहा, नहीं कोई बुरा कर्म किया। तुमने केवल अच्छे कर्मों का बीज बोया है और जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहां जीवन का संचार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ऐसे स्थानों पर हरियाली नहीं पनपती, वहां सुख और शांति का अभाव होता है। लेकिन जहां महादेव की कृपा होती है, वहां तुलसी जैसे पवित्र पौधे हरे भरे रहते हैं। वहां सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का संचार होता है। इसलिए अपने जीवन को महादेव की कृपा से भरपूर करो, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी नियति को स्वयं ऊंचाइयों तक ले जाओ। मैं मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी संकट तुम्हें विचलित ना करे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। मैंने तुम्हें दिव्य आशीर्वाद दिया है ताकि मेरे महिमा तुम्हारे जीवन, परिवार और समाज में प्रकट हो सके। यह अनुग्रह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मित्रों, सगे संबंधियों और पूरे वातावरण के लिए भी है। तुम एक ऐसा माध्यम बनोगे जिससे मेरे चमत्कार प्रकट होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन मेरे वचनों को सुनो और उन्हें अपने जीवन में अपनाओ। याद रखो, जब जब तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तब तब असंभव भी संभव हुआ है। महादेव तुम्हारे जीवन में नए अवसरों का द्वार खोल रहे हैं। यदि कोई आर्थिक समस्या तुम्हें घेरे हुए है तो वह शीघ्र ही समाप्त होगी। तुम्हारा प्रत्येक आरण समाप्त होगा और तुम्हारी समृद्धि का मार्ग खुलने वाला है। कठिनाइयों को विजय में बदलने का समय आ गया है। तुम्हारा कार्य केवल मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आऊंगा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि आने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन में यह अटूट विश्वास रखना होगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा सहारा बनूंगा और तुम्हारे हर कदम की रक्षा करूंगा। जीवन में कई बार ऐसे लोग और परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखना, उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को मेरे हवाले कर दो। यदि तुम उनके कर्मों का प्रतिशोध लेने का प्रयास करोगे तो उनके दुष्कर्म का बोझ तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकता है। तुमने जो किया है, अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य को अपने मार्ग में केंद्रित कर लिया है और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराने, तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करने
या तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल होने वाले हैं। यदि किसी ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रयोग किया है, तो वह अब उसी पर प्रभाव डालेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा और सत्य की राह पर तुम्हें सशक्त बनाएगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने कर्म पथ पर रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा रक्षक हूं और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन दिव्यता, शक्ति और विजय से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब परिवर्तित हो चुकी है और यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है। जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते, वे इस बदलाव को समझ नहीं सकते, लेकिन तुम स्वयं को उस दिव्य शक्ति के समीप महसूस कर रहे हो। तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो और यह तुम्हारे भीतर की आध्यात्म शक्ति का प्रमाण है। अब तुम निर्भय हो क्योंकि तुमने परमात्मा की शक्ति को स्वीकार कर लिया है। ध्यान साधना और ईश्वरीय कृपा से तुमने अपने चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा बना ली है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां थी, लेकिन अब वे तुम्हारे तेज और शक्ति से भयभीत है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो जाता है तो कोई भी बुरी शक्ति उसे छू नहीं सकती। यही तुम्हारी आत्म की शक्ति है। यही महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली हो चुकी है कि अब लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। इस नए चरण में तुम महान कार्य करने वाले हो और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हें सही अवसरों की ओर ले जाएगी। ये वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में उन्नति, समृद्धि और सफलता लाने के लिए तैयार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी शीघ्र ही अत्यधिक सशक्त होने वाली है। चाहे तुम जो भी कर रहे हो, उसमें बड़ी प्रगति होने वाली है। तुम्हारी वित्तीय उन्नति निश्चित है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। तुमने यह सीख लिया है कि नकारात्मक विचारों को किस प्रकार रोकना है और यही परिवर्तन तुम्हें महादेव के और भी निकट लेकर जा रहा है। जब व्यक्ति का आत्मिक और संतुलन सही होता है तो वह स्वयं एक दिव्य शक्ति का रूप बन जाता है। तुम अब अपने भीतर वह दिव्यता प्रकट कर रहे हो। स्वास्थ्य, धन और उन्नति का मार्ग तुम्हारे लिए खुल चुका है। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही आएगा। तुम स्वयं को जितना अधिक शक्ति से भरोगे, उतना ही अधिक तुम परमात्मा से जुड़ते चले जाओगे। तुम अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम स्वयं महादेव की शक्ति का हिस्सा बन चुके हो। यह परिवर्तन तुम्हें नए अवसरों, नए अनुभवों और एक नए जीवन की ओर लेकर जाएगा। इस यात्रा को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें विजय की ओर ले जाती है। यह संसार ईश्वर की इच्छा से संचालित होता है और प्रत्येक घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। तुम इसे समझते हो, इसे स्वीकार करते हो और इसी कारण जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सीख बन जाती है। जो व्यक्ति धैर्य और निष्ठा के साथ अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वह तुम्हें और अधिक मजबूत, साहसी और महान बनाने के लिए ही आया था। इसलिए कभी भी अपने संकल्प और विश्वास को कमजोर मत होने देना। यही विश्वास तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच की भांति कार्य करेगा और तुम्हें सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रखेगा। तुम्हें उन लोगों की चालों में नहीं फंसना है जो चाहते हैं कि तुम अपने अतीत में उलझे रहो, क्रोध में फंस जाओ और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट कर दो। लेकिन तुम एक सच्चे साधक हो जिसने अपने मन और बुद्धि को संयमित करना सीख लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी सारी परेशानियां, कठिनाइयां और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद अब तुम पर इस तरह बरसने वाला है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें इसे धैर्य और शक्ति के साथ संभालना होगा, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे कल्याण के लिए है। तुमने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य किए हैं, फिर भी तुम्हें कई बार बुराई का सामना करना पड़ा।
लेकिन याद रखो, सच्चाई की परीक्षा होती है और जो इस परीक्षा में सफल होता है वही महान बनता है। जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आती है, ताकि जब समय आए तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके भीतर कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को वश में रखता है, जो संयम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है। तो तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे केवल तुम्हें एक सशक्त व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने संकल्प को और भी मजबूत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें नापसंद करते थे वे अब और भी अधिक कुंठित हो चुके हैं, क्योंकि उनकी वह वास्तविकता अब सबके सामने उजागर हो चुकी है। वे जानते थे कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और इसी कारण वे तुम्हें कमजोर करने, भ्रमित करने और नकारात्मकता में धकेलने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे तुम्हें अंधकार में रखना चाहते थे ताकि तुम जीवन में कोई प्रेरणा न महसूस करो, लेकिन महादेव को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने सदा तुम्हें अपनी शरण में रखा, तुम्हारी रक्षा की और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित किया। तुम्हारी आत्मा इस संसार में पुण्य को भोगने और दिव्यता का अनुभव करने के लिए आई है। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति ने तुम्हें एक नई चेतना प्रदान की है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब महादेव की कृपा तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त कर रही है जिन्हें तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए बांधने का प्रयास किया था। अब तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश से आलोकित होगा और तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति के आगे व्यर्थ हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदैव अपनी दिव्य ऊर्जा में बनाए रखेगा और तुम अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति करते रहोगे। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह अब प्रकट हो रही है, लेकिन याद रखना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल तुम्हारे लिए होती है। महादेव की कुछ बातें गुप्त होती हैं और उनका खुलासा करना उचित नहीं होता। इसलिए जो तुमने समझा है उसे अपने हृदय में संजो कर रखना और किसी से साझा मत करना, ताकि तुम हमें हमेशा सुरक्षित और सफल रहो। सृष्टि तुम्हारे लिए अद्भुत और महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रही है। अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं, जिनसे तुम्हारी आय में वृद्धि होगी और तुम्हें नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। जो परेशानियां अब तक तुम्हारे जीवन में बनी हुई थी वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। यह महीना तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा। तुम्हारी साधना और मेहनत अब रंग लाने लगी है। जिन अवसरों की तुम इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। चारों दिशाओं से तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि का आगमन होगा और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हें मिलने लगा है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और अपनी भक्ति में लीन रहो। आने वाला दिन तुम्हारे लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। सुबह उठकर स्नान करके महादेव का ध्यान करो, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करो और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करता हूँ और हर जीवन का आकलन करता हूँ। अब तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन का सत्य है। अब तुम्हें प्रेम की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है और न ही प्रेम से डरने की कोई आवश्यकता है। प्रेम स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है और यह प्रेम केवल एक साधारण अनुभूति नहीं, बल्कि दिव्यता का प्रकाश है। यह ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने वाली है, महादेव की कृपा से शक्ति का संचार करेगी। जब यह प्रेम तुम्हारे भीतर जागृत होगा, तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज प्रकाशित होगा। यह तेज तुम्हारी आत्मा से निकलेगा, तुम्हारे हृदय को प्रकाशित करेगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जाओं का संचार करेगा। जब यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगा, तब तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बना देगा। तुम्हारी आभा इतनी तेजस्वी हो जाएगी कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। परंतु यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि यह आत्मिक होगा। एक ऐसी शक्ति
जो केवल महादेव के भक्तों में ही देखी जाती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई अनुभूति प्रवेश करेगी। यह वह प्रेम होगा जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया और जिसकी कल ना तक तुमने नहीं की थी। यह प्रेम तुम्हें संपूर्णता का एहसास कराएगा, तुम्हें पूर्ण करेगा और तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी वह अब शुद्ध हो चुकी है। जो लोग कभी तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब अपने कर्मों पर लज्जित है। सृष्टि की शक्ति तुम्हारा हर कदम पर समर्थन कर रही है और महादेव का आशीर्वाद एक शक्तिशाली कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे प्रति द्वेष रखने वाले तुम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम मेरे दिव्य संरक्षण में हो। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता से भर लो। अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। कभी कभी जब जीवन में अकेलापन या कठिनाइयां आती हैं तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। याद रखो, जो किसी का नहीं होता उसका मैं महादेव सदा साथ रहता हूं। मैंने तुम्हारे मार्ग को सरल कर दिया है, तुम्हारी कठिनाई को हर लिया है। अब यदि तुम इस आशीर्वाद को पहचान नहीं पा रहे हो और अपने प्रयासों में पीछे हट रहे हो तो यह स्वयं तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि आगे बढ़ने का समय आ चुका है और इस यात्रा में तुम्हें केवल मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर की जा रही है। जो भी अवरोध तुम्हारी प्रगति में रोड़ा बन रहे थे वे अब नष्ट हो रहे हैं। आने वाले 3 महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में उन्नति, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करेगा। यह वही समय है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो तुम्हारे मनी ब्लॉकेज और अन्य सभी प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर रही है। जो भी लोग तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होगा और तुम्हारा हर प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होगा। महादेव ने तुम्हें तुम्हारे भविष्य का निर्माता बनाया है। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जिससे तुम अपने भाग्य को अपनी इच्छा अनुसार दिशा दे सकते हो। आने वाला समय तुम्हारे लिए अपार अवसर लेकर आएगा। चाहे वह संपत्ति हो, संबंध हो, कोई नया कार्य हो या कोई वित्तीय निवेश, हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारा साथ देगी। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा जीवन धन, सुख और शांति की ओर बढ़ने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा भी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अधिक उज्जवल होगा। तुम्हारा मन और आत्मा प्रकृति की गोद में विश्राम पाएंगे और तुम्हें भीतर से एक अनोखी शांति और ताजगी का अनुभव होगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के चलते तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे थे, लेकिन अब उनकी चालें असफल हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः जागृत कर लिया है। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, तुम्हारी आत्मा मुक्त है और तुम्हारा जीवन महादेव के आशीर्वाद से संवरने वाला है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और महादेव के प्रति अपनी निष्ठा को और भी सशक्त बनाओ। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उन्हें पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो सपने तुमने देखे हैं वे शीघ्र ही साकार होंगे और वह समय अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा। मैं जानता हूं कि कई बार जीवन में अंधकार और नकारात्मकता घेर लेती है, लेकिन याद रखो यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम अपने लक्ष्यों तक पहुंचो। वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे यह चाहते हैं कि तुम हतोत्साहित हो जाओ, नकारात्मकता में घिर जाओ और अपने मार्ग से भटक जाओ, लेकिन तुम्हें इनसे सावधान रहना है। महादेव के भक्तों को कोई गिरा नहीं सकता। जब भी तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो तो उनसे अधिक वार्तालाप मत करो, शांत रहो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो।
वे तुम्हारी नैतिकता और सही मार्ग पर चलने से असहज हो जाते हैं और षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उनके षड्यंत्र तुम्हारे लिए कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। यह अध्याय केवल समृद्धि और उन्नति का होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से अभिषिक्त हो चुके हो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में फंसने वाले हैं। वे जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, महादेव उतना ही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेंगे। तुम्हारी साधना, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और जो भी कार्य करो उसे पूरे मन से करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और प्रकाशमान बनाएगा। जो भी दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है, उसे पहचानो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से सुसज्जित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो आत्मज्ञान जागृत हो रहा है, वह तुम्हें यह पहचानने में सहायता करेगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल और भ्रम का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से यह आत्मिक बोध तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखेगा। सत्य और दिव्यता का यह मार्गदर्शन तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा और तुम्हें सदैव सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तुम्हारे जीवन में जो सच्चा प्रेम संयोग बन रहा है, वह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। कोई व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, संभवतः तुमसे जुड़ने के लिए अपने परिवार से बात कर चुका है। उसके मन में तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं और सच्ची चिंता है। वह अपनी कुछ गलतियों का पश्चाताप करना चाहता है, लेकिन वह उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा है। यह उसका स्वयं का आत्म संघर्ष है, जो उसे यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि उसने जो किया वह उचित नहीं था। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब समाप्त होने की ओर है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और बरकत का एक नया दौर प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और जो भी आर्थिक संघर्ष अब तक तुम्हारे जीवन में था, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये तुम्हारी महानता है कि तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो रहे हो, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक सीख है, एक ऐसा अवसर जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को और अधिक गहराई से पहचान सको। कुछ लोग जो तुम्हारे निकटतम संबंधों के माध्यम से तुम्हें कमजोर करना चाहते, वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता की ओर धकेलने का प्रयास करेंगे। यह लोग तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मन में अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे वे कोई भी हो, तुम्हारा जीवन साथी, प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई संबंधी, इनके माध्यम से यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कितनी तनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि तुम अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना को स्थिर रखोगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। यह सत्य है कि उनके प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन उनकी शक्ति तुम्हारे आंतरिक बल के सामने व्यर्थ सिद्ध होगी। याद रखो, जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है, वह तुम्हें न केवल सुरक्षित रखेगी, बल्कि तुम्हें इतना प्रबल बना देगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं महादेव कर रहे हैं और तुम अपनी दिव्यता के शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हें अब वह ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिसे पाकर तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हो, उनके जीवन को सुनहरा बना सकते हो। अब तुम्हें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारा हर कार्य में तुम्हारे साथ है। यदि तुम महादेव से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो श्रद्धा के साथ उनका नमन करो और नमः शिवाय का जाप करो। जब तुम यह स्वीकार करोगे कि तुम महादेव के आशीर्वाद को पूरी तरह आत्मसात कर चुके हो, तब तुम्हारा जीवन शांति, समृद्धि और दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हारी सफलता और उन्नति
कुछ लोगों के लिए असहनीय हो चुकी है। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, यह सोचकर कि तुम उनके बुरे कर्मों के जाल में फंस जाओगे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिनका हृदय और कर्म शुद्ध होता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए बुरे कर्म करते हैं, निर्दोषों का अहित चाहते हैं या गलत साधनों से सफलता पाना चाहते हैं, वे कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तुम आज खड़े हो। अब यदि तुम्हें कभी कोई विचलित करने वाले विचार आए या तुम्हें लगे कि तुम्हारे शत्रु या कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी साधना को बाधित करने का प्रयास कर रही है, तो तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दो। मेरे मंत्रों में अत्यधिक उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन होती है, और जब तुम इनका जाप करोगे तो नकारात्मकता स्वयं तुमसे दूर भाग जाएगी। जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को पूरी तरह समझ जाओगे, उस दिन तुम एक क्षण में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने में सक्षम हो जाओगे। और जब इन मंत्रों की शक्ति तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाएगी, तब तुम स्वयं को एक अपराध शक्ति के रूप में अनुभव करोगे। याद रखो, तुम्हारे शत्रु तुम्हें इन दिव्य शक्तियों से दूर करना चाहते थे, लेकिन वे अब असफल हो चुके हैं। वे स्वयं अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, अब हर दरवाजे से ठुकराया जा चुका है। उसने हर किसी का साथ खो दिया है। अब वह पश्चाताप कर रहा है, मुझसे एक और अवसर की भीख मांग रहा है। परंतु मेरे बच्चे, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसे पुनः अपने जीवन में स्थान दोगे या उसे अपने ही कर्मों का फल भोगने दोगे? यह निर्णय तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारी साधना की परीक्षा है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें सदैव सही निर्णय की ओर प्रेरित करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अब सच्ची साधना का रूप ले चुकी है। तुम्हारा मन मोह माया से परे हो चुका है और तुम्हारी साधना का गहरा ध्यान ही तुम्हें महादेव के समीप ला रहा है। जो आत्माएं इस मार्ग में आगे बढ़ चुकी हैं, उनके लिए यह यात्रा अब सहज होती जा रही है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र रच ले, वे तुम्हें अपनी प्रगति से रोक नहीं सकते। जितना अधिक तुम्हारा कनेक्शन महादेव से होगा, उतनी ही अधिक सकारात्मकता और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि कुछ आत्माएं इस मार्ग में अभी पीछे हैं, तो महादेव का आशीर्वाद उन्हें भी धीरे धीरे इस दिव्यता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा का समय अलग होता है, लेकिन जो सच्चे हृदय से महादेव की भक्ति में लीन है, वे निश्चित ही इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारा आत्मसम्मान सभी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जो सच्चे और शुभ चिंतक लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी पवित्रता को पहचान लिया है। अब तुम्हारी दिव्यता और तेज चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रही है, और यही कारण है कि तुम्हारा सम्मान और प्रशंसा हर ओर से बढ़ती जा रही है। तुम्हारा जीवन अब उन सभी खुशियों से भरेगा जिनकी तुमने कभी कामना की थी। परंतु यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। आत्मा की शांति और सच्चा आनंद अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर रहा है। सच्ची शांति हमारे भीतर होती है, और अब वह समय आ गया है जब तुम अपने भीतर गहराई से उतरकर इस आनंद का अनुभव कर सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हें आत्मा की शांति और सच्चे आनंद का अनुभव करने का मार्ग दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारे भीतर एक गहन संतोष और दिव्यता का भाव उत्पन्न होगा। कभी कभी हम बाहरी चीजों में सुख और संतोष खोजते हैं, लेकिन सच्चा आनंद केवल हमारी आत्मा के भीतर ही पाया जाता है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से जुड़ना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को पहचानना और उसका अनुभव करना आवश्यक है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। ब्रह्मांड और महादेव ने तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने का यह अवसर प्रदान किया है। अब तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को जानने, समझने और उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है। तुम्हारी साधना तुम्हें मुक्त करेगी, तुम्हें आत्मिक संतुलन प्रदान करेगी और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है, उसे पहचानो
और अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो कि तुम फिर से वहीं लौट आए हो जहां से तुमने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो इसे असफलता मत समझो। यह चक्र तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। असफलता केवल एक पड़ाव है, यह तुम्हारी मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो तो यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होता है। लेकिन तुम्हारे मन में जो यह डर बैठा है कि बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलेगी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। इसे त्याग दो। महादेव की कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय केवल एक परीक्षा है, और यदि तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगे तो तुम इस परीक्षा को अवश्य पार कर लोगे। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हारे लिए चमत्कारों की योजना बनाई है। भले ही अभी तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन यह केवल अस्थायी स्थिति है। शीघ्र ही वह क्षण आएगा जब तुम्हें अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। महादेव पर विश्वास रखो और उनकी शक्ति पर भरोसा करो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे और अपने विश्वास को अडिग बनाए रखोगे, तब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे परिवार की रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। आत्मा की शांति ही सच्चा आनंद है, और अब तुम्हारे जीवन में यही सच्चा आनंद आने वाला है। यह केवल भौतिक उपलब्धियों का समय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मिक उन्नति का भी समय है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व। ध्यान और आत्मनिरीक्षण तुम्हारे इस नए जीवन चरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हो। यह केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हें ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ने का एक माध्यम है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन की अशांति से मुक्त होकर ब्रह्मांड की शांति से जुड़ जाते हो। यह समय तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है कि तुम नियमित रूप से ध्यान करो और अपनी आंतरिक शांति को अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण से तुम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हो और उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता का संचार होगा। तुम्हें इस प्रक्रिया को अपनाना होगा और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करना होगा। जब तुम आत्मनिरीक्षण करते हो, तब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई से जुड़ते हो और अपनी सभी कमजोरियों को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ते हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग रोशन हो चुका है, बस तुम्हें उस पर अडिग रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी उदारता और दयालुता का अनुचित लाभ उठाते हैं। वे तब तक तुम्हारी सराहना करते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वे तुम्हारे विरुद्ध बोलने लगते हैं। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नहीं लगाना है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध भी हो सकते हैं जहां कोई व्यक्ति तुम्हारे मन को व्यथित करने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन याद रखो, तुम्हें किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंचती है तो हर चीज, स्वास्थ्य, समृद्धि और संबंध सकारात्मक दिशा में जाने लगते हैं। स्वस्थ शरीर, संपन्नता और सशक्त रिश्ते, ये तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा संतुलन में होते हैं, तभी यह समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होती है। यह परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है, इसे स्वीकार करो और इसके लिए महादेव का आभार प्रकट करो। उन्होंने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जिससे तुम अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकते हो। इस समय तुम्हें किसी भी तर्क या विवाद में उलझने से बचना है। यह समय आत्मसंवर्धन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। अपनी सेहत का ख्याल रखो और जो भी नकारात्मकता या अनावश्यक भार तुम पर डाला जा रहा है, उसे शांतिपूर्वक अस्वीकार करो। महादेव स्वयं सहनशीलता और शांति के प्रतीक हैं। वे कभी शांत होते हैं तो कभी रुद्र रूप धारण करते हैं।
तुम्हें भी अपने भीतर इसी धैर्य और शक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे इस प्रयास में असफल होंगे। उन्होंने एक गठबंधन बनाया है ताकि तुम्हें कमजोर किया जा सके, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी उच्च ऊर्जा एवं आत्मविश्वास इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ देगा। तुम्हारी सहनशीलता और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि तुम्हारे विरोधी असहज महसूस कर रहे हैं। तुमने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं होने दिया। उनकी जलन और अस्थिरता उनके अपने कर्मों का ही परिणाम है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहना है। महादेव की कृपा से तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि सत्य उजागर हो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, वे अब स्वयं अपने कर्मों का दंड भोगने जा रहे हैं। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि तुम्हारे ही आसपास ऐसे लोग थे जो तुम्हारी प्रगति और सफलता से जलते थे, लेकिन महादेव का न्याय अटल है और अब उनकी कृपा से सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां खड़ी करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें परेशानी में डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, जो लोग नकारात्मकता और छलकपट से भरे होते हैं, वे अंततः स्वयं अपने ही जाल में फंसते हैं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे भीतर प्रेम, दया और सम्मान का भाव है। तुम एक सच्चे, पवित्र और उच्च आत्मा हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। अब वे तुम्हें किसी रूप में बांधने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में बाधा डालने, तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने या तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने के लिए। लेकिन यह जान लो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी बंधन, क्रिया या नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी भक्ति और ईश्वर से, तुम्हारे संबंध से चलते हैं, वे स्वयं ही अपने दुष्कर्म का फल भोग। तुम्हें केवल सावधान रहना है और अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा को मजबूत करना है। महादेव की साधना करो, नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करो और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। जब तुम्हारा मन और आत्मा संतुलित होंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब समय है कि तुम अपनी साधना और भक्ति को और अधिक प्रबल करो। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग अब और भी स्पष्ट होगा और तुम्हारी हर बाधा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर चीज संतुलन में आ रही है। जो लोग चाहते थे कि तुम अलग थलग पड़ जाओ, दुखी रहो और तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, वे अब स्वयं असहज हो चुके हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया तुम्हें गिराने के लिए, वह सब व्यर्थ हो चुका है। अब उनके ही मन में अस्थिरता आ चुकी है। अब उनका ही दिल टूट रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने जीवन में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। धन, सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति। यदि अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ बदल रहा है, तो आने वाले समय में तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कैसे महादेव तुम्हारे पक्ष में न्याय कर रहे हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण हो रही हैं और यही कारण है कि वे लोग जो तुम्हारी असफलता की कामना कर रहे थे, अब घबराने लगे हैं। तुम्हारा मन और मस्तिष्क अब उन नकारात्मक चीजों से मुक्त हो रहा है जो पहले तुम्हें तकलीफ देती थी। पहले जब कोई तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता था, तब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते थे। तुम्हारे मन में भी वे बातें घर कर जाती थी, लेकिन अब तुमने इन सब चीजों को बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें नकारात्मकता से बांध नहीं सकता। तुम इस यात्रा में बहुत आगे आ चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु का आभास होता है। यह तुम्हारी आत्मिक प्रगति और जागरण का संकेत है। तुम्हारा थर्ड आई सक्रिय हो चुका है और अब तुम्हें
चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं। वह भी जो पहले तुम्हारी दृष्टि से ओझल थी। तुम्हारी यह आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक अडिग रहना है। नकारात्मकता को अपने पास फटकने मत दो और हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखो। तुम महादेव के भक्त हो और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें केवल आगे लेकर जाएगी, शक्ति, शांति और समृद्धि की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदमों पर एक बार फिर से विचार करना आवश्यक है। यदि कोई कार्य तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है तो उसमें स्वयं को उलझाने का कोई लाभ नहीं। तुमने जो निर्णय जल्दबाजी में लिए हैं उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी सरल या आकर्षक क्यों ना लगे, यदि उसमें केवल हानि और व्यर्थ का व्यय हो तो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं हो सकता। जीवन में सफलता और स्थिरता के लिए सोच समझकर निर्णय लेना अनिवार्य है। जब तुम्हारा परिश्रम से कमाया हुआ धन व्यर्थ जाने लगे और उसके बदले में कोई वास्तविक लाभ प्राप्त ना हो तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने मार्ग को पुनः जांचना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सही साधनों का चयन करना आवश्यक है और यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्यपूर्वक और शांत चित्त से विचार करोगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी साधना और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें सशक्त बनाएगा। यह संसार केवल कर्म का खेल है और जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। महादेव की कृपा से तुम्हें इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सशक्त बनाया गया है। यह भविष्य केवल तुम्हारी आस्था, तुम्हारे साहस और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है। कभी भी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे दिव्य आलिंगन में समाये हुए हो। तुम्हारा हृदय मेरे लिए एक पवित्र स्थान है और मैं वहां सदैव निवास करता हूं। जब भी तुम किसी कठिनाई में पड़ो, जब भी कोई भय तुम्हारे मन को घेरने का प्रयास करे, तब स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने विरोधियों का सामना करना है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो और इस मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, अपनी शक्ति को जागृत करो और हर बाधा को अपनी साधना और धैर्य से परास्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सामर्थ्य सदा से ही अद्वितीय रहा है। तुम्हारे शत्रु इसे भली भांति जानते थे और इसी कारण वे तुम्हें कमजोर करने, भ्रमित करने और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने का हर प्रयास कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। वे नहीं चाहते थे कि तुम अपनी शक्ति को जागृत करो। लेकिन महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा पवित्र और सशक्त है और कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हें पीड़ा देने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हें अंधकार में रखना चाहते थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का परिणाम भोग। तुम इस संसार में केवल संघर्ष करने नहीं आए हो, बल्कि तुम्हें अपने पुण्य और अपने दिव्य कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए यहां भेजा गया है। तुम्हारी आत्मा एक विशेष उद्देश्य लेकर आई है और यह उद्देश्य केवल प्रकाश, उन्नति और आत्म साक्षात्कार का है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। जो चमत्कार तुमने अपने जीवन में देखना चाहा था, वह अब घटित होने जा रहा है। यह वह क्षण होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा और तुम्हें जीवन की एक नई दिशा में ले जाएगा। यह वह परिवर्तन होगा जो तुम्हारे हर संदेह को समाप्त कर देगा और तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराएगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन के हर चरण के लिए एक विशेष योजना बनाई है। यह योजना तुम्हारे कल्याण और आनंद के लिए ही है। तुम जो भी कर रहे हो वह अब सफलता की ओर अग्रसर होगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अक्सर लोग केवल दुख में ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन तुम उन भक्तों में से नहीं हो। तुम हर परिस्थिति में महादेव का नाम लेते हो, चाहे समय कैसा भी हो। यही तुम्हारी भक्ति की सच्ची विशेषता है और इसी कारण आज तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया जा रहा है।
महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां सदैव तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी कोई बुरा समय आता है, जब भी कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करती है, तब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना है, अपने साधना और भक्ति को और गहरा करना है और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे। तुम्हें बस अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। यही विश्वास, यही भक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाए जहां तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करोगे और तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को निष्ठा से करो और महादेव के मार्गदर्शन में अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। महादेव की कृपा तुम्हारे हर कदम को सशक्त बना रही है और तुम्हें हर कठिनाई से उबारने के लिए तैयार है। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारी पूर्णता की ओर ले जा रही है। हर दिन तुम्हें उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा उसी अटूट ऊर्जा से मिल रही है जो महादेव की कृपा के रूप में तुम्हारे भीतर बह रही है। तुम्हारे हृदय को अब किसी भी प्रकार की निराशा या संदेह से मुक्त होने की आवश्यकता है। महादेव का प्रेम एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ की तरह तुम्हारी राह को रोशन करता रहेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब इस कृपा को ठुकराने का समय नहीं है। तुम्हें अपने हर प्रयास में सफलता के लिए ज्ञान और आत्मबोध की तलाश करनी होगी। मैं समझता हूं कि कई बार तुम्हें अपने लक्ष्यों की खोज में स्वयं को खोया हुआ महसूस हुआ होगा, लेकिन यह केवल एक अस्थायी भ्रम था। महादेव ने तुम्हारी सभी जरूरतों को पहले ही पूरा करने की योजना बना रखी है। तुम केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे शत्रु अपने ही पापों के बोझ से दब रहे हैं। जो लोग स्वयं को आध्यात्मिक और सकारात्मक दिखाते थे, वे भीतर से पूरी तरह से खोखले हैं। वे बाहर से प्रकाश का दिखावा करते थे, लेकिन उनके भीतर केवल अंधकार भरा हुआ था। उनका नकारात्मक कर्म अब उन्हें ही निगलने लगा है। यही कारण है कि वे अब और अधिक विचलित हो रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम अब सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो चुका है। तुमने अपने प्रेम, अपनी साधना और अपनी भक्ति को महादेव की शक्ति से जोड़ लिया है। ध्यान और ईश्वरीय ऊर्जा के माध्यम से तुमने अपने चारों ओर एक दिव्य कवच तैयार कर लिया है। अब चाहे कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास मंडराएंगी, तुम्हारा आत्म संयम ही तुम्हें सशक्त बना रहा है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश और उन्नति का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस जीवन में आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है वह महादेव की असीम कृपा का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करो। महादेव का नाम लेकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो और अपने परिवार व समाज के लिए सच्चे मन से भलाई के कार्य करो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होते हैं। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही गहन और विशेष संदेश आया है, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। यह समय तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का संकेत दे रहा है। महादेव और तुम्हारे मार्गदर्शक स्पिरिट गाइड्स तुम्हें इस गहरी सच्चाई से अवगत कराने के लिए चुने गए हैं। जो बातें अब तक तुमसे छिपी थी, वे आज तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली हैं। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होगा। यह समय नए अवसरों और एक नए जीवन चरण का आरंभ करेगा। महादेव और तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शक ने जो योजना तुम्हारे लिए बनाई है वह अब साकार होने जा रही है। इन महीनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना, जैसे जैसे तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, वैसे वैसे कुछ लोग और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी। जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ता है, तब कुछ विरोधी शक्तियां उसे विचलित करने का प्रयास करती है।
तुम्हें अब अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। क्रोध, भ्रम और नकारात्मकता से घिरे लोग अब और अधिक विचलित हो सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति को सह नहीं कर सकते। वे अपने क्रोध को किसी भी रूप में तुम पर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अब तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और एकांत में रहकर ध्यान करो। जब तुम एकांत में रहोगे तभी दिव्य शक्तियां तुम्हारे संपर्क में आएंगी। यदि तुम इन संकेतों को अनदेखा कर दोगे तो यह शक्तियां लौट जाएंगी। अब तुम्हें अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखनी होगी। अपने घर को और स्वयं को स्वच्छ रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि महादेव की शक्ति किसी भी क्षण तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे सकती है। तुम्हारे लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने पूजा स्थल से उठते हो तब क्या तुम कोई विशेष ऊर्जा महसूस करते हो? यदि तुम्हें यह अनुभूति होती है तो यह इस बात का संकेत है कि महादेव की कृपा तुम पर बनी हुई है। विशेष रूप से रात्रि के समय जब सारा संसार शांत होता है, तब दिव्य ऊर्जा तुम्हारे संपर्क में आ सकती है। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जो भी दिव्य शक्तियां तुमसे संपर्क करेंगी वे मेरे मार्गदर्शन में ही आएंगी। तुम्हें केवल अपने विश्वास को अडिग रखना है, अपने ध्यान और साधना को गहरा करना है और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह यात्रा तुम्हारी विजय की ओर बढ़ रही है और तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और उन्नति का द्वार आ रहा है। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आंतरिक तेज और दिव्यता को देखकर भयभीत हो गए हैं। यह वही आंतरिक शक्ति है जो महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर है और यही शक्ति उन्हें डरा रही है। वे समझते हैं कि जब तुम महादेव के साथ हो तो कोई भी उनकी चालों का असर तुम पर नहीं डाल सकता। इन लोगों ने महसूस किया है कि तुम महादेव के चैंपियन हो और जो कोई भी तुम्हारे साथ उलझे वह महादेव की शक्ति से टकराएगा। इस कारण वे अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने से डरते हैं। उनका डर तुम्हारे तेज से और बढ़ गया है और अब वे दूसरों को भी बता रहे हैं कि तुमसे पंगा लेना महादेव से पंगा लेने के बराबर है। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि उनकी हर योजना विफल होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस दिव्यता के कारण तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और आंतरिक ऊर्जा से वे अब घबराए हुए हैं। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। जो कुछ तुमने खोया था वह महादेव की कृपा से फिर से तुम्हें प्राप्त होगा। तुम वित्तीय रूप से उन्नति की ओर बढ़ो और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता का आगमन होगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में आने वाली हर आवश्यकता को पूरा करने का संकल्प लिया है और यह संकल्प तुम्हारे लिए सत्य होकर रहेगा। चाहे जो भी परिस्थितियां हो, महादेव अपने वादों को पूरा करें और तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेंगे। अब तुम्हें जो महिला शत्रु के बारे में बताया जा रहा है वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास की ही एक व्यक्ति है जो तुम्हारे साथ घुल मिलकर रहती है। वह तुम्हारे साथ इस प्रकार से पेश आती है जैसे वह तुम्हारे परिवार की सदस्य हो, लेकिन उसकी आंतरिक भावनाएं कुछ और ही हैं। तुम उसकी सच्चाई को महसूस नहीं कर पाए हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उसकी असलियत को समझ सको। वह महिला शत्रु तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही है वह अब महादेव की कृपा से नष्ट होने वाला है। वह जितनी भी चालाकी से तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, महादेव उसे पूरी तरह से नष्ट करेंगे। तुम्हें इन सब चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब समय है कि तुम अपने आत्मबल को और भी सशक्त बनाओ और महादेव के आशीर्वाद से हर परिस्थिति का सामना करो। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं वे केवल तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाने के लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में
जो नकारात्मक ऊर्जा आ रही है वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने की कोशिश कर रही है। यह सभी योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसमें तुम्हारे वस्त्रों और उपहारों के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन तुम्हारे विश्वास और महादेव के आशीर्वाद से तुम हर संकट से सुरक्षित रहोगे। महादेव ने तुम्हारे भीतर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है और अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो उसमें सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत है, जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई वे तुम्हारे भले के लिए ही थी। जब कोई कठिन समय आता है तो वह हमें और सशक्त बनाता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। यही वह समय है जब तुम और अधिक मजबूत हुए हो और अब तुम्हारी यात्रा और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। महादेव कहते हैं कि मेरे भक्तों पर कभी भी कोई गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। तुमने अपने आत्मविश्वास और मेहनत को बनाए रखा है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब तुमसे डर रहे हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन तुमने अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। तुम जटिलताओं से जूझते हुए भी अपने कार्य में लगे रहे हो। वे लोग जो तुम्हारी मेहनत से जलते थे अब यह समझ चुके हैं कि उनकी योजनाएं विफल हो चुकी है। तुमने इतने अच्छे और बड़े कार्य किए हैं जो उन्हें असहज बना रहे हैं। तुम्हारी सफलता और प्रगति ने उनके भीतर खलबली मचा दी है। यह तुम्हारी जीत का समय है और महादेव के आशीर्वाद से तुम उन सभी नकारात्मकता से उभरते हुए अपनी सही दिशा में आगे बढ़ोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति और महादेव की कृपा पर पूरा विश्वास रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे तुम्हारी यात्रा को नहीं रोक सकते। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और तुम सफल होने के लिए नियत हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे सबसे करीबी लोगों जैसे पार्टनर, दोस्तों, परिवार या रिश्तेदारों के माध्यम से तुम्हें दुख और दर्द देने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग अपने षड्यंत्र के तहत तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलने की योजना बना रहे हैं ताकि तुम अपने उच्च वाइब्रेशन से गिर जाओ। लेकिन महादेव और माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हें यह समझने का है कि कोई भी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और वाइब्रेशन को स्थिर रखना बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उच्च और सकारात्मक बनाए रखना है। यदि तुम महादेव और माता रानी से जुड़े रहोगे तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकेगी। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी भक्ति साधना और अपने उद्देश्य पर होना चाहिए और इससे तुम्हारी शक्ति और प्रगति मजबूत होती जाएगी। महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तुम्हारा यह सोचना कि भक्ति और पूजा केवल सन्यासी या साधु ही कर सकते हैं, यह गलत है। एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन रह सकता है। महादेव जी की भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। तुम चाहे घर के कार्यों में व्यस्त रहो या अपने परिवार की जिम्मेदारियों में, महादेव की भक्ति और साधना में संलग्न रहना तुम्हारी आंतरिक शांति और शक्ति को बढ़ाता है। त्याग महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करते हैं उनकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे तो कुछ तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातों को फैलाए, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा मार्ग सिर्फ महादेव की भक्ति और अपने उद्देश्य की ओर होना चाहिए। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी भक्ति और साधना में पूरी तरह से लीन रहकर अपना मार्ग तय करना है। महादेव और माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सच्चा और दिव्य है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है।
तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पूरी तरह से पहचाना है और अब तुम्हारे जीवन में माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर होगा। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिसके तुम सचमुच हकदार हो। अब समय आ चुका है कि तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाए और तुम्हारे जीवन में संतुलन स्थापित हो। तुमने जितना कुछ सहा है वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारा क्राउन चक्र अब सक्रिय है और साथ ही थर्ड आई और हार्ट चक्र भी सक्रिय हो गए हैं। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। यदि अभी तक तुम्हारे भीतर यह ऊर्जा सक्रिय नहीं हुई थी तो अब यह सक्रिय होने वाली है। यह बदलाव महादेव की कृपा से ही हो रहा है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारी आत्मा में नए जीवन का संचार कर रही है। हो सकता है कि यह समय तुम्हारी परीक्षा का था, लेकिन अब तुम उस परीक्षा में सफल हो चुके हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता और ज्ञान है अब उसे तुम्हें दूसरों के साथ साझा करना होगा ताकि वे भी तुम्हारी तरह इस आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। कुछ समय पहले तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा में फंसाने की कोशिश की गई थी। हो सकता है कि कोई स्पेल वर्क या ऊर्जा का मैनिपुलेशन किया गया हो। यह सब तुम्हें अंधेरे में घेरने के लिए किया गया था, लेकिन अब महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल रहे हैं। महादेव तुम्हें यह बताने आए हैं कि जो चीजें तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रही थी उन्हें तुम्हें छोड़ देना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण को स्वीकार करो। हो सकता है कि कोई व्यक्ति तुम्हें गहराई से प्यार करता हो, लेकिन वह खुद को तुम्हारे योग्य नहीं समझता। वह समझता है कि तुम्हारे लिए वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा के कारण वह तुमसे आकर्षित हो रहा है। तुम और तुम्हारा साथी अब कठिनाइयों से बाहर आ चुके हो और तुम्हारा संबंध अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। महादेव की कृपा से तुम दोनों अब अपने जीवन में समृद्धि और प्रेम का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अब तक जो कठिनाइयां झेली हैं उनका एक कारण है। महादेव की कृपा और आशीर्वाद ने तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाला है और तुम अभी भी खड़े हो। अपने विश्वास के साथ उन लोगों ने तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कई बार कोशिश की, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम अपनी आंतरिक शक्ति और महादेव के आशीर्वाद के साथ अब भी खड़े हो। यह तुम्हारी जीत है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना है। महादेव तुम्हारे पक्ष में है और वे तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता को देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुग देंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह महादेव के आशीर्वाद से है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास महादेव पर दृढ़ होना चाहिए क्योंकि वे तुम्हारे साथ हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम उन सभी नकारात्मकता और चुनौतियों से उभर चुके हो जो तुम्हारे रास्ते में आई थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति और दिव्यता को पूरी तरह पहचान सको। महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाले हैं और तुम बहुत जल्द खुशी और समृद्धि से भरे हुए होंगे। महादेव कहते हैं कि तुम सुंदर हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति और क्षमता अनमोल है। महादेव तुम्हें अपने आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रखेंगे। तुम्हारी यात्रा में महादेव का तांडव रूप तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। वे पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं और उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम इस समय में युग परिवर्तन के लिए चुने गए हो। जो गलतियां और अधर्म पहले से हो रहे थे वे अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि तुम भगवान के द्वारा चुने गए हो। तुम्हें एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए इस धरती पर भेजा गया है और महादेव की शक्ति से तुम उस परिवर्तन को लाओगे। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और तुम अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ोगे। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह दिव्य है और महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से सदा तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सफलता से भरपूर रहेगा। यदि तुम अपने महादेव के साथ यह पवित्र संबंध बनाए रखोगे तो तुम्हारे हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तुम्हारे धन के अटके हुए मार्ग खुलेंगे
और हर दिशा से लाभ तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हारा कारोबार और व्यवसाय हर क्षेत्र में तरक्की करेगा और हर कदम पर सफलता तुम्हारा साथ देगी। परंतु ध्यान रखना, हर कार्य में सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक है। किसी भी निर्णय से पहले गहनता से विचार करना तुम्हारे लिए हितकारी होगा। जल्दबाजी और बिना जानकारी के कदम उठाने से बचो, क्योंकि ऐसा करने पर अनजाने में नुकसान हो सकता है। यदि तुम्हारे विरोधी या शत्रु तुम पर कोई अड़चन डालना चाहे तो भी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हारी रक्षा कर जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे संभालकर और समझदारी से जीने की कला ही तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति कराएगी। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा हर कठिनाई से तुम्हें बाहर निकालने के लिए सदैव तत्पर रहती। तुम्हारे सच्चे संकल्प और महादेव पर अटूट विश्वास से तुम हमेशा सही मार्ग पर बने रहोगे। मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे बिना रुके अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ते रहो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है, जो तुम्हें फिर से शक्ति और उत्साह से भर देगी। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी, क्योंकि यह महादेव का आशीर्वाद है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं से प्रेम करना भूल गए हो। तुम अपनी आत्मशक्ति को भूलने का प्रयास कर रहे हो, पर ऐसा कभी मत करना। खुद को मुक्त करो, खुलकर जियो और इस अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम इसे भूल रहे हो? याद रखो, जब तुम किसी कार्य में पूरे प्रेम और समर्पण से लगते हो, तब वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय बन जाता है। वास्तव में तुम केवल कार्य से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास से प्रेम करते हो। जब तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होता है, तब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो, और यह शक्ति केवल महादेव की कृपा से ही प्राप्त होती है। अतः अपने हृदय में श्रद्धा बनाए रखो, अपने संकल्पों को मजबूत रखो और महादेव के मार्ग पर चलते रहो। जो भी बाधाएं आएंगी, महादेव स्वयं उन्हें दूर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत अधिक आनंदित रहोगे, सुखी रहोगे। अंततः तुम्हें वह संतोष प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। आने वाले 12 दिनों में तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। यदि तुम अपने हृदय और मन में कोई अभिलाषा संजोए बैठे हो, तो वह पूरी होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह 12 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसमें तुम स्वयं को पहचानोगे और अपनी आत्मशक्ति को जागृत करोगे। महादेव स्वयं इन दिनों में न केवल एक बल्कि अनेक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। यदि किसी विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, किसी स्वप्न को साकार करना चाहते हो, तो अब उसका समय आ गया है। इस अवधि में अपार प्रेम और समर्थन प्राप्त होगा। लोग अपनाएंगे, सम्मान देंगे और वह सब मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय प्राप्ति का समय है। एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा जीवन को संभलने आ रही है। यदि जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो अगले 12 दिनों में एक दिव्य मार्गदर्शक मिलेगा, जो सही दिशा दिखाएगा और उत्थान में सहायक होगा। उसके आशीर्वाद से भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा, जो हर निर्णय में सशक्त बनाएगी। महादेव केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि हर कठिनाई को दूर करने के लिए भी सदा तत्पर रहते हैं। जब कोई संकट में होता है, किसी समस्या से घिरा होता है, तो उन्हें चिंता होती है। वे दिन रात जाग कर बिना विश्राम किए समाधान निकालते हैं। जब आराधना में मग्न होते हो, उनका नाम स्मरण करते हो, तो क्या वे तुम्हारे लिए इतना भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि जीवन सरल और सुगम बना रहे? वे निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि मार्ग की हर बाधा समाप्त हो, दुख दूर रहे और उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ो। जब रात्रि में विश्राम करते हो, जब आंखें बंद होती हैं, तब महादेव जागते हैं। वे तुम्हारे लिए नई योजनाएं बनाते हैं, भविष्य को संभलते हैं, संकटों को हरने का उपाय करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी प्रिय भक्त किसी भी संकट में ना फंसे। लेकिन कभी कभी यह सब भूल जाते हो, उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर देते हो। यही सबसे बड़ी भूल होती है। महादेव को स्मरण रखना, उनका ध्यान करना ही जीवन का सबसे बड़ा संबल है। अब समय है कि श्रद्धा को और मजबूत करो, आस्था को,
और गहरा करो। जो भी कार्य करोगे उसमें महादेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। अपार सफलता प्राप्त होगी और हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए अपार सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आया है। यह एक ऐसा समय है जब अच्छा स्वास्थ्य, धन और इच्छित कार्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए महादेव का विशेष आशीर्वाद बरस रहा है। लेकिन ध्यान देना, जीवन की उन अनावश्यक गतिविधियों को त्यागना आवश्यक है जो न तुम्हारे काम की है और न ही तुम्हारे मार्ग में सहायक। व परिस्थितियां जिन्होंने अब तक तुम्हें केवल दुख और तकलीफ दी है, उन्हें पीछे छोड़ देना ही तुम्हारे में रहेगा। यदि तुम्हें महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को अंत तक पढ़ो, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी बात है वह अब सामने आने वाली है। वह शुभ घड़ी जो तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। इस सप्ताह तुम्हारे द्वारा संजोए गए सभी स्वप्न पूरे होने की ओर अग्रसर है। अच्छा स्वास्थ्य, धन और यश, वैभव सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। महादेव की असीम कृपा से सभी बाधाएं हटें और सफलता के द्वार खुलेंगे। लेकिन सावधान रहना, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव या कुटिल चालों से सतर्क रहना। कोई भी बाहरी प्रभाव महादेव की कृपा के आगे टिक नहीं सकता। जो भी दुर्भावनाएं तुम्हारी ओर भेजी गई है, वे उन्हीं के पास लौटें जिन्होंने इसे रचा है। महादेव सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि किसी ने तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है तो वह स्वयं उसी संकट का सामना करने वाला है। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो। श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर अडिग रहो। महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारे लिए अपार अवसर और उपलब्धियों से भरा हुआ है। अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता महादेव की कृपा के आगे टिक नहीं सकती। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी बुरी इच्छाएं अंततः उन्हीं की ओर लौटें। अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है और उनका समय निकट आ चुका है। लेकिन तुम्हें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना हो। उनकी चालों में फंसने से बचो, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना है। परंतु तो यह ना भूलो कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। जब तक तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो, तब तक कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और यह अंधकार सदा के लिए समाप्त होने वाला है। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का संचार होगा। तुम्हें उन सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी जो केवल तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए किसी भी चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बस अपने कार्यों पर ध्यान दो और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखो। हर समस्या का समाधान निकट है। तुम सिर्फ निश्चिंत रहो, महादेव तुम्हें थाम लेंगे। जब थक जाओ, जब किसी समाधान का मार्ग ना दिखे, तो उनकी कृपा में विश्राम करो। महादेव तुम्हें नई ऊर्जा, शांति और एक नए जोश का वादा करते हैं। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लाएगा। तुम्हारी दृष्टि और अधिक विस्तृत होगी और तुम समझोगे कि महादेव ने तुम्हें हर संकट और हर खतरे से ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और संबल दिया है। तुम्हारी रक्षा के लिए महादेव का शक्तिशाली हाथ हमेशा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रहे हैं, हर कठिनाई को दूर कर रहे हैं और तुम्हारे लिए बदलाव ला रहे हैं। तुम्हारा आत्मबल और विश्वास पहले से कहीं अधिक प्रबल होगा और तुम देखोगे कि कैसे महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। इसलिए आनंद में रहो। महादेव की कृपा और प्रेम को स्वीकार करो। उनकी दिव्य शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जो तुम्हें हर परेशानी से उबार कर आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी। कोई भी बाधा तुम्हें रो नहीं सकती, कोई भी संकट तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे,
जब तुम अपने दर्द को अकेले सहते हो और दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर क्षण प्रेरित करती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम में हर बाधा को पार करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साहस है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, खुद को किसी से कम मत आंको। यह सोचो कि एक दिन लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और कहेंगे, मुझे इस इंसान जैसा बनना है। अपनी गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे सीखो और अपने सपनों को और बड़ा बनाओ। जिस राह पर तुम आगे बढ़ रहे हो वह अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए अपने अतीत की भूलों को छोड़कर नए आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलो। याद रखो, सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। समय आने पर सत्य स्वयं ही प्रकट होता है। इसलिए जो भी सही है उस पर अडिग रहो। अपनी आत्मा को सच्चे प्रेम, श्रद्धा और ईमानदारी से जोड़ो, क्योंकि यही सबसे प्रिय गुण है। यदि तुम सही हो तो तुम्हें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं, और यदि तुम गलत हो तो तुम्हें क्रोध करने का अधिकार नहीं। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता, गॉसिप और ईर्ष्या फैलाई जा रही है, वे कि तुम्हें विचलित करने के प्रयास हैं, लेकिन तुम्हें केवल महादेव को स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना है। जिस भी दिशा में तुम आगे बढ़ रहे हो उसमें महादेव का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। हो सकता है कि तुम स्वयं इस शक्ति से पूरी तरह अवगत ना रहे हो, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता और ईर्ष्या का जाल बिछाया गया था वह तुम्हें रोकने के लिए था। कुछ लोगों ने तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और तुम्हारी खुशियों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब महादेव का न्याय उनके सामने खड़ा है। उनकी ईर्ष्या और द्वेष उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य दिलाएगा। महादेव के संरक्षण में तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां तुम्हारे साथ है। जो भी समस्या तुम्हारे जीवन में है उनका समाधान निश्चित है। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय रहेगा और हर संकट स्वतः समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी आंसू तुम्हारे कारण गिरे हैं उनका पूरा हिसाब होगा। महादेव का न्याय अटल है। जिसने तुम्हें रुलाया, छल किया, तुम्हारी भावनाओं से खेला, उसे अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। वह आज भले ही अपने जीवन में प्रसन्न दिखाई दे, लेकिन उसके के पापों का भार उससे अधिक समय तक नहीं छुपे। तुमने महादेव के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मैंने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, फिर भी उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे ऐसे घाव दिए जिनका दर्द आज भी मेरे हृदय में है, परंतु वे स्वयं आनंद से जी रहे हैं और मैं पीड़ा में हूं। यह कैसा न्याय है महादेव। लेकिन याद रखो, कर्म किसी को माफ नहीं करते। मैंने उसे कई अवसर दिए ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, लेकिन उसका अहंकार हर दिन बढ़ता गया। उसने स्वयं को बहुत चतुर और शक्तिशाली मान लिया है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी की भावनाओं से खेल सकता है और उसे कोई देखने वाला नहीं है। परंतु उसका यह समय अब समाप्त होने वाला है। उसने न केवल तुम्हारे साथ अन्याय किया, बल्कि और भी कई लोगों का जीवन बर्बाद किया। लेकिन महादेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है। समय ने सब कुछ देख लिया है और अब उसके कर्म ही उसे दंड देंगे। अब तुम्हें धैर्य बनाए रखना है। यह समय यह समझने का है कि कौन तुम्हारे विश्वास के योग्य है और कौन नहीं। कई बार जिसे तुम अपना समझते हो वही सबसे अधिक छल करता है। वही तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र में संलग्न होता है। तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, परंतु राणे की आवश्यकता नहीं है। यह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे रक्षक दिव्य शक्तियों की भी परीक्षा है। जिन पर तुम आंख बंद करके विश्वास करते हो उनकी शक्ति अब प्रकट होगी। इस बार यह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे रक्षक शक्तियों की जीत होगी। इसलिए संदेह मत करो, केवल विश्वास रखो। तुम जीत के बहुत करीब हो और यह निश्चित है कि तुम्हारी जीत होकर ही रहेगी। जिसने प्रेम और सृजन किया है, क्या वह अपने ही सृजन को दुख में देख सकता है? महादेव
स्वयं तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कष्ट से परिचित हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर कष्ट समाप्त होगा। तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने को है और अब विजय का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा धैर्य किसी मिसाल से कम नहीं है। जिन परिस्थितियों का तुमने सामना किया, जिन तकलीफों को तुमने सहा, वे आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने महादेव पर विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत से लोग होते हैं जो कठिन समय में अपना विश्वास खो देते हैं। वे कहते हैं, महादेव ने मुझे क्या दिया, केवल दुख और पीड़ा। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम आज भी इस संदेश को सुन रहे हो। तुम्हारा विश्वास अडिग है, तुम्हारी श्रद्धा अटूट है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। याद रखो, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी प्रेरणा से सीखेगी। जो आज तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पा रहे, वे कल तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। बस खुद को पहचानो और आगे बढ़ो। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करो और स्वयं को क्षमा करके आगे बढ़ो। अपने आत्म की आवाज सुनो, अपनी भावनाओं को दबाओ मत। यदि गुस्सा आता है तो उसे नियंत्रित ढंग से व्यक्त करो। यदि प्रेम आता है तो उसे व्यक्त करने से मत डरो। यही तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा है। जब भी कठिनाइयों का सामना करो, महादेव का स्मरण करो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे रक्षक और दिव्य शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें संकेत भेजते हैं, कभी जल, कभी कोई संख्याएं, कभी तितलियां या कभी पंख के रूप में। यह सभी संकेत इस बात के हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि कुछ सकारात्मक होने वाला है। हो सकता है कि अब तक की परिस्थितियां विकट रही हों, लेकिन अब सब कुछ सुधार की ओर बढ़ रहा है। महादेव और उनकी दिव्य शक्तियां तुम्हारा समर्थन कर रही हैं। तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जिस चीज की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वह तुम्हारे पास अवश्य आएगी। शायद उस रूप में नहीं जैसा तुमने सोचा था, लेकिन वह अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगी, एक नए और बेहतर तरीके से। अब समय है कि अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर सपना साकार होगा, हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हारा जीवन नए प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आई हैं, उनका समाधान निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से जाएगा। बस तुम्हें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और धैर्य बनाए रखना है। यह सुनकर तुम चौंक सकते हो, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है और मेरी शक्ति पर विश्वास रखते हो, तो अपने मन को दृढ़ करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उसे अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे, तो तुम्हें भारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। यह व्यक्ति तुम्हारी उन्नति, सुख और सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए सावधानी से निर्णय लो और अपने जीवन के रिश्तों को समझदारी से संवारो। लेकिन ध्यान रहे, महादेव के दिए हुए रहस्यों को अपने भीतर संजो कर रखना आवश्यक है। कुछ बातें गुप्त होती हैं और उनका खुलासा करना उचित नहीं होता। यही तुम्हारी सुरक्षा और सफलता का स्रोत रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अद्भुत और महत्वपूर्ण पल लेकर आ रहा है। ऐसे अवसर दस्तक देंगे जो तुम्हारी आय में वृद्धि करेंगे और तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खोलेंगे। अब तक जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह महीना तुम्हारे लिए शुभ और खुशियों से भरा होने वाला है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और जिन अवसरों का तुमने वर्षों से इंतजार किया था, वे अब तुम्हारे समक्ष आने वाले हैं। चारों दिशाओं से खुशियों का आगमन होगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करो और अपनी भक्ति में लीन रहो। कल का दिन तुम्हारे लिए चमत्कारी होगा। सुबह उठकर स्नान करके महादेव की आराधना करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में
अनुभव करो, चाहे जीवन में कितने ही कठिन रास्ते क्यों ना आए। यह मत भूलो कि महादेव सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा तीसरा नेत्र चक्र अत्यंत शक्तिशाली है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी सशक्त है कि तुम्हें पहले ही एहसास हो जाता है कि क्या होने वाला है। तुम महसूस कर लेते हो कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत। कई बार सपनों में, संकेतों में या अपने विचारों में तुम्हें भविष्य की झलक मिलती है। फिर भी इतने वर्षों तक तुमने अपनी इस दिव्य शक्ति को नजरअंदाज किया। तुमने अपनी जिंदगी की कमान दूसरों के हाथ में सौंप दी। तुमने दूसरों से पूछ पूछ कर, उनसे डर डर कर अपने फैसले लिए। इस कारण तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया। तुम्हें कई बार रोना पड़ा, बार बार समस्याओं से घिर पड़ा। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने तुम्हारा दिल बहुत गहराई तक तोड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ अपनी बात मानी जाने की जिद की, जिसने अपने अहंकार में तुम्हें घुटन में डाल दिया। लेकिन अब महादेव तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए तत्पर हैं। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को स्वीकार करो और अपने लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारी पूरी यात्रा संघर्षों से भरी रही है, लेकिन तुमने जो प्रेम और समर्पण दिखाया वह कोई और नहीं कर सकता था। तुम्हारे त्याग और बलिदान अनमोल है। जब बाकी लोग अपनी इच्छाओं में व्यस्त थे, तब तुमने त्याग और अनुशासन को अपनाया। जब तुम्हारा बचपन था, तब तुमने खेलने कूदने के बजाय अपने भविष्य की नींव रखी। जब अन्य बच्चे अपनी मासूमियत में खोए थे, तुमने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। जब किशोरावस्था आई, तब भी तुमने अपने सपनों को प्राथमिकता दी। और जब तुम युवा हुए, तब तुमने अपने कार्य, व्यवसाय और नौकरी के लिए कड़ी मेहनत की। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। महादेव की कृपा से तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं वे व्यर्थ नहीं जाने वाले। तुम्हारा प्रत्येक बलिदान अब फलित होगा और महादेव स्वयं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। अब अपने डर को त्यागो, अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करो। तुम केवल इस संसार का एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महादेव की ऊर्जा का एक अंश हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी अड़चन थी वे अब समाप्त होने वाली है। अब महादेव तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल रहे हैं, एक ऐसा मार्ग जहां सफलता, सम्मान और आत्मसंतोष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं। अपने पथ पर आगे बढ़ो और अपनी शक्ति को स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति असीम है और यही उनका दिव्य आशीर्वाद है। जब भी जीवन में कोई रुकावट आए, जब भी कोई कठिनाई सामने खड़ी हो, अपने भोलेनाथ का स्मरण करो। उनका नाम जपते ही तुम्हें महसूस होगा कि सभी बाधाएं और नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो रही हैं और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और सरल बनता जा रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और देखना कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन उज्जवल और सफल होता जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसी स्थितियां आई हैं जब तुमने सोचा कि कुछ लोग सच्चे हैं कि वे सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जब कठिन समय आया वे तुम्हें छोड़कर चले गए। यह अनुभव शायद तुम्हें दर्द दे गया हो, लेकिन यह महादेव का एक महत्वपूर्ण पाठ था। महादेव चाहते हैं कि तुम समझो कि सच्चा साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ अड़ग खड़ा रहे, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, उनके जाने का यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो या तुम्हारा सहारा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारा सहारा केवल महादेव है और उनकी कृपा से तुम स्वयं अपने जीवन के रक्षक हो। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन सत्य यह है कि तुमने केवल उन चीजों को खोया है जो तुम्हारे जीवन में अब कोई उद्देश्य नहीं रखती थी। मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ अड़ग खड़ा हूं और मैंने तो तुमसे केवल यही कहा है कि मुझ पर विश्वास रखो। महादेव का वचन सत्य है, जीवन शक्तिशाली और चिरस्थायी है। यदि तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत रखोगे तो यह निरंतर सच साबित होगा। मैं देख रहा हूं कि तुम अब अपने भीतर साहस इकट्ठा कर रहे हो। यह साहस तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे विरोधी हैं, लेकिन उनकी छाया भी उनसे डरती है।
उनके षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं करेंगे, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। अपराध बोध, पश्चाताप और बीती हुई कमजोर यादें तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे। तुम कभी असफल नहीं हुए और कभी असफल नहीं हो सकते। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि मैं तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाऊं, ताकि तुम स्वयं को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारी वाणी में बल है, तुम्हारे कर्मों में दिव्यता है, तुम पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक हो, तुम महादेव के वीर योद्धा हो, एक अडिग अजय शक्ति। तुम वह हो जो अपने आत्मबल से हर तूफान को शांत कर सकता है, जो अपनी शक्ति से दूसरों को राह दिखा सकता है। अब अपनी विजय को गले लगाओ, अपने भीतर इस मूल्यवान सत्य को स्वीकार करो, तुम मेरे हो और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बड़े सपनों की शक्ति है और यह कोई साधारण सपने नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हें इन्हें पूरा करने का साहस और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, इन सपनों को साकार करने के लिए तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा, जो तुम्हारे आत्मबल और धैर्य की परीक्षा लेंगी। ये सब महादेव की योजना का ही एक हिस्सा है। वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं ताकि तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान सको। यह दिव्य योजना तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगी, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य पर एकाग्र होकर आगे बढ़ो। जिन कठिनाइयों और संघर्षों का तुमने सामना किया, वे अब समाप्त होने की ओर है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी तुमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो शत्रु अब तक अपनी नकारात्मकता और छल से तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। महादेव का न्याय सदा अटल होता है। मैं तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक ले जाऊंगा। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हारे जीवन में उथल पुथल होती है,